अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। चलो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं किडनी और नेफ्रॉन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था, उसके सारे जो हमारे पार्ट्स थे उसको पढ़ा था। अभी जो है ना, आज हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि किडनी वो आर्गन है जो यूरिनरी सिस्टम का मेन फंक्शन परफॉर्म करता है। क्योंकि यूरिनरी सिस्टम में जो यूराइन बनता है वो किडनी के ज़रिए बनता है, उसके बाद वो यूरिनरी ट्रैक के ज़रिए आउट ऑफ आवर बॉडी निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किडनी के बारे में जो थोड़ा सा नॉलेज है उसको गेन करेंगे, और उसके बाद हम किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में आएंगे कि उसके कौन कौन से पार्ट हैं और उनको थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद जो है हम नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। दिस इज़ आवर मेन थीम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम किडनी के बारे में बात करते हैं तो जो हम कहते हैं कि भाई दिस इज़ द रेडिश ब्रो कलर विच इज़ द बीन शेप एंड प्रेजेंट इन आवर इन द एब्डोमिनल बिटवीन द T12 एंड द L3। जब आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको T12 और L3 समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम वर्टिब्रल कॉलम को जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसमें जो सेकंड नंबर आता है हमारा T12 और L3। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा किडनी पाया जाता है। ये किडनी का एक लोकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्या कहेंगे जब आपसे कोई पूछा जाए कि भाई व्हाट इज़ द किडनी, तो आप कहेंगे किडनी इज द रेडिश ब्रो बीन शेप्ड ऑर्गन विच परफॉर्म द ऑस्मोरेगुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो ऑस्मोरेगुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे कि भाई जो हमारी वेस्टिस बनती हैं तो उनको यूराइन में ऐड करना, जैसे यूरिया वगैरह हो गया, और हमारे जो वाटर की जो बैलेंस वगैरह होती है वो भी इसी में होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस इज़ द मेजर एक्सक्रीटरी एंड द ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। देन द सेकंड पॉइंट, भाई जब हम किडनी के बारे में जो हमने पढ़ा था कि भाई हमारी किडनी जो है हमारी बॉडी में 2 पैर जाते हैं, यानी एक पैर पाया जाता है, एक पैर पाया जाता है। एंड तो जो इन दोनों के जो फंक्शंस हैं बिल्कुल सेम हैं, लेकिन उनमें से जो लेफ़्ट किडनी है उसकी जो साइज़ है वो राइट वाले से कुछ ज़्यादा है। अब इसकी भी एक रीज़न है कि क्योंकि भाई लेफ़्ट वाले की साइज़ क्यों ज़्यादा है, वो इसलिए कि भाई जब आप लिवर को देखेंगे तो हमने पढ़ा है कि लिवर के बेसिकली जो है 2 लोब्स होते हैं, तो उसकी जो राइट लोब है उसकी जो साइज़ है ज़्यादा है। इसकी वजह से जो राइट जो हमारी किडनी है उसकी साइज़ जो है ना एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट किडनी कुछ कम है। दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। और जब हम इसकी साइज़ के बारे में देखते हैं तो जो इसकी जो लेंथ में जो साइज़ होगी 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, और उसकी जो विड्थ में जो साइज़ होती है वो 3 to 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एंड द नेफ्रॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी। ये एक मेन एमसीक्यूज़ है, दैट नेफ्रॉन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। अब हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई किडनी का काम क्या है, हमने क्या पढ़ा है कि यूराइन फॉर्मेशन करना है, और जो नेफ्रॉन इस किडनी के अंदर पाए जाते हैं वो बेसिकली नेफ्रॉन जो है ना हमारे यूराइन को बनाते हैं। तो मेन जो हमारा किडनी का जो काम है वो सारा काम नेफ्रॉन ही करते हैं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी किडनी के जो मेन फंक्शंस क्या हैं कि भाई ये हमारी ऑस्मोरेगुलेटरी करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी करता है, हमारी जो ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन करता है, और जो हमारे पीएच लेवल है उसको भी मेंटेन करता है। ये कैसे करेगा, ये सारे फंक्शंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अभी हम चलते हैं थोड़ा आगे से, इसके पार्ट्स को डिफाइन करते हैं। जब आप किडनी का एक लोब इस कट करेंगे तो आपको इसको इस जैसा एक शक्ल नज़र आ जाएगा, दिस इज़ आवर किडनी। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऊपर एक केप लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं रीनल ग्लैंड, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था इसके बारे में। ठीक है, जब आप इसको तो इसकी किडनी के जो आउटर मोस्ट पार्ट है इसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। ठीक है, और जो इसकी इनर पार्ट है इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं भाई, रीनल कॉर्टेक्स। ये रीनल कैप्सूल और ये जो इनर पार्ट है हमारा रीनल कॉर्टेक्स। जब आप इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं को हमारी कौन शेप जो है कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं जिसको हम कहते हैं पिरामिड्स। ठीक है, और उन पिरामिड्स के अंदर जो है ना हमें क्या नज़र आते हैं, नेफ्रॉन्स नज़र आते हैं। क्या नज़र आते हैं भाई, नेफ्रॉन्स नज़र आते हैं। तो नेफ्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, पिरामिड्स के अंदर पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, और पिरामिड्स के आगे जब हम जाएंगे तो जहाँ से ये यूराइन बनती है, जहाँ पर ये स्टोर होते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं पेल्विस। ठीक है, पेल्विस के बाद ये जो है ये हमारे दोनों आर्टरीज़ हैं, इसको हम कहेंगे आर्टरी। ये है हमारा वेन। ठीक है, और ये तो सिंपल मैंने आपको पहले भी बताती थी, ये हमारा यूरेटर। दिस इज़ द मेन जो हमारे इसके पार्ट्स हैं। अब थोड़ा सा मैं इसकी फंक्शंस को जब बताऊंगा ना तो आपको समझ आ जाएगा।
जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं रीनल कैप्सूल, और उसके बाद जो इसकी इनर पार्ट है उसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स के बाद जो हमारे कॉन शेप स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं पैरामिड्स। इन पैरामिड्स के अंदर क्या पाए जाते हैं नेफ्रॉन्स, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन द ईच किडनी। ऑलमोस्ट कहते हैं कि भाई 2 मिलियन नेफ्रॉन्स एक किडनी में पाए जाते हैं, और वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे पैरामिड्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बना दी हैं, लेकिन जो है ना पैरामिड्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इन पैरामिड्स के अंदर क्या होते हैं भाई नेफ्रॉन, और जब ये नेफ्रॉन एक यूराइन बनाएंगे तो यूराइन एकदम नहीं आएगा, ड्रॉप्स की फॉर्म में एक गड्ढा है जिसको हम कहते हैं पेल्विस, यहाँ वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर जो है ना हमारी जो यूराइन है वो सारी आके यहाँ पर कंबाइन होती है। सब जो हमारी जो नेफ्रॉन है सबकी जो यूराइन बनती है वो यहाँ पर आकर कंबाइन होती है, उस गड्ढे को हम क्या कहते हैं पेल्विस। और उस पेल्विस के बाद जो है ना हमारे यूरिन के जरिए जो हमारी यूराइन है वो बाहर आ जाती है। होप यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। अब जो है ना हमने क्या पाया कि भाई पिरामिड के अंदर जो हमारे नेफ्रॉन्स आते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को एक कॉन्सेप्ट से पढ़ें, क्योंकि मेन किडनी का जो काम है वो करता है नेफ्रॉन। तो हमें चाहिए कि हम नेफ्रॉन को देखें, उसके स्ट्रक्चर्स को देखें, उसके बाद हम फंक्शंस देखते हैं कि भाई नेफ्रॉन असल करता क्या है ऐसा काम। तो सबसे पहले जो ये वाला पार्ट्स है जो एंटर हो रही है, एक आर्टरी एंटर हो रही है जिसको हम कहते हैं एफ्रंट। क्या कहते हैं भाई, एफ्रंट। और जो यहाँ पर एक गुच्छा बन रही है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर। जब आपके पास कोई सवाल आए कि भाई ग्लोमेरुलर क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई ग्लोमेरुलर कैप्सूल is the basically a combination of the many of the arteries are the एक कम्बिनेशन होती है कि आर्टरीज की जब वो कंबाइन होते हैं एक गुच्छा बना देते हैं, उस गुच्छे को हम ग्लोमेरुलर कहते हैं। ठीक है, और जब वो बाहर जाती है तो इस पार्ट्स को हम कहते हैं इफ्रंट। एक मेन कंसेप्ट आता है, सवाल आता है कि एफ्रंट और इफ्रंट के बारे में। ये दोनों का जो है ना सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी ब्लड जाता है, यहाँ पर जो ब्लड आएगी वो फिल्टर नहीं हुई होगी। जब ये यहाँ से इफ्रंट से जाएगी तो फिल्टरेबल ब्लड होगी, मतलब वो फिल्टर हुई होगी ब्लड। असल में हमको क्या काम करना है भाई, ब्लड को साफ़ करना है। तो एफ्रंट में जो ब्लड होगी वो साफ़ नहीं होगी, मतलब क्लियर नहीं होगी, फिल्ट्रेट नहीं होगी। और जो इफ्रंट में होगी वो फिल्टर ब्लड होगी, वो साफ़ ब्लड होगी हमारी। ठीक है, और उसमें एक और डिफरेंस है कि एफ्रंट की जो साइज़ है वो थोड़ी बड़ी है और इफ्रंट की जो साइज़ है वो थोड़ी कम है। और इसकी भी रीज़न है क्योंकि ताकि जो प्रेशर है वो मेंटेन रह सके। ठीक है, उसके बाद जब हम एक देखते हैं कि भाई नेफ्रॉन में जो है ना एक कप लाइक शेप है जिसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं भाई, बोमेन्स कैप्सूल। और इस बोमेन्स कैप्सूल्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ऐसे कुछ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं पोडोसाइट्स का। क्या नाम है भाई इनका, पोडोसाइट्स। अब पोडोसाइट्स ये सेल यहाँ पर क्यों होते हैं, क्योंकि ये पोडोसाइट्स जो है ना इसकी मेम्ब्रेन है, फर्स्ट जो इनर मेम्ब्रेन है इसके साथ अटैच होते हैं, और इसकी जो साइज़ है, इंटरनल जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ करते हैं ताकि फिल्ट्रेशन जो रेट है उसमें जो है ना मतलब मैक्सिमम जो है ना हमारी रेट हो सके। इसको हम कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है ना हमारी इंक्रीज़ करता है। कौन, पोडोसाइट्स। दीज आर दी बेसिकली सेल्स which present in the inner layer of the Bowman capsule which increase the internal size and for the increased GFR rate. Hope you get this concept. जब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं तो इसके जब हम बोमेन कैप्सूल के आगे जाते हैं तो हमें एक फर्स्ट स्ट्रक्चर शो होता है, एक ट्यूब शो होता है जिसको हम कहते हैं PCT। इसका फुल फॉर्म है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब जब हम नीचे आते हैं तो ये जो यू शेप का फुल हिस्सा है इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेले। क्या कहते हैं भाई, लूप ऑफ हेले। ठीक है, HENLE ये स्पेलिंग है इसका, मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लूप ऑफ हेले। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि भाई जो चीज़ें नीचे आते हैं वो किस ऑर्डर में होती हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर जो ट्यूब नीचे आ रही है इसको हम कह देंगे डिसेंडिंग, और जब ये चीज़ें ऊपर जाती हैं, मतलब ये अपर साइड के ऊपर जा रही है ये हमारी ट्यूब, तो इसको हम कहेंगे असेंडिंग। होप यू गेट दिस।
ये जो है ना एक ट्यूब्स हैं, मैं आपको इनके नाम बता रहा हूँ, फिर हम फंक्शन में जब इनको पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स हमें बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हमारी पार्ट्स है इसको हम कहते हैं DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और उसके बाद ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एफ्रंट से हमारी ब्लड आई ग्रेमुलर के अंदर, ग्रेमुलर से यहाँ पर होगी फिल्ट्रेट। जो पार्टिकल्स यहाँ पर आएंगे उनको पार्टिकल्स को हम नाम देंगे ग्रेमुलर फिल्ट्रेट पार्टिकल्स। क्या कहेंगे भाई? ग्रेमुलर फिल्ट्रेट पार्टिकल्स। बोमून कैप्सूल के बाद ये आ जाएंगे PCT में, PCT के बाद ये आ जाएंगे डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग के बाद ये लूपा फेनेले में, और असेंडिंग में, असेंडिंग के बाद हमारे DCT में, उसके बाद हमारे कलेक्टिंग डक्ट में सारा यूराइन्स जो है ना सेव हो जाएगा। फिर कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये हमारे जाएगा पेल्विस के अंदर। होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, मैंने आपको पहले भी बताया है। ये जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का बेसिक यूनिट है। हमारा जो मेन इसका पार्ट है बोमून कैप्सूल है, PCT है, DCT, लूपा फिले एंड कलेक्टिंग डक्ट। जो हमारी PCT है ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब हम इसको कहते हैं, और DCT को डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। ठीक है। लूपा फिले यू शेप जो स्ट्रक्चर ये वाला मैंने आपको बताया। इसमें जो डिसेंडिंग है, ठीक है, ये वाली, ये डिसेंडिंग असल में क्या करती है, ये ADH यूज़ करके वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाता है। क्योंकि जो भी पार्टिकल्स यहाँ पर इन होते हैं ना फिल्ट्रेशन के टाइम, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स फ़ायदेमंद भी होते हैं, कुछ जो है हमारे नुकसान वाले भी होते हैं। तो फ़ायदेमंद चीज़ों को तो हमको अपने बॉडी में स्टोर करके रखना है ताकि हम उससे मज़ीद फ़ायदा ले सकें। तो इसलिए जो वाटर जो इसमें आ जाती है उस वाटर को रीअब्जॉर्ब भी करना ज़रूरी है ताकि हम डिहाइड्रेशन से बचें। तो इसलिए जो हमारी डिसेंडिंग जो हमारी ये ट्यूब है, ये जो हमने वाटर को रीअब्जॉर्ब करती है, और हमारी असेंडिंग जो है साल्ट को रीअब्जॉर्ब करती है बाय दी हेल्प ऑफ अल्डोस्टेरोन। ठीक है, हार्मोन, अल्डोस्टेरोन हार्मोन। डिसेंडिंग ADH हार्मोन यूज़ करता है, असेंडिंग अल्डोस्टेरोन हार्मोन यूज़ करता है। एक कॉन्सेप्ट आता है नेफ्रॉन के बारे में कि कुछ नेफ्रॉन्स हैं जो पिरामिड के अंदर उनकी जो लूपा फेले है वो फुल्ली मर्ज होती है, और कुछ जो है ना थोड़ा सा ऐसा उनके अंदर होता है। और ये इसलिए होता है ताकि जो वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो मेंटेन रह सके। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में पानी कम है तो हमारी जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो जक्स्ट्रा के ज़रिए होगी, क्योंकि जैसे ये पिरामिड के अंदर होगी तो ये क्या करेगी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, पानी को रीअब्जॉर्ब करेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या हो जाए भाई, रीअब्जॉर्ब हो जाए। और जो हमारी कोर्टिकल जो पानी अगर मतलब कम होगी ताकि ये जो है ना वो कम काट सके। ठीक है। तो जिसमें जो लूपा फेले जो बिल्कुल मिनिमम वो जो इस लूपा फेले पिरामिड के अंदर दबा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन। और जिसकी जो मैक्सिमम जो हमारे लूपा फेले है वो अंदर दबा हुआ हो उसको हम कहते हैं जक्स्ट्रा नेफ्रॉन। शॉर्ट लेंथाफिले, लॉन्ग लेंथाफिले, लूपा फेले सॉरी। और जिसकी मिनिमम H2O यहाँ पर जो है ना हमारी जब जो है ना वाटर जो है रीअब्जॉर्ब होगी, यहाँ पर मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब होगी। मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर मिनिमम वाटर रीअब्जॉर्ब होगी, यहाँ पर मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब होगी। जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो हम चाहते हैं कि भाई अभी जो ना पानी हमारे यूराइन में जो है इससे निकल जाए, तो इसलिए तो उस वक्त जो हमारी नेफ्रॉन ये वाले नेफ्रॉन काम करते हैं ताकि मिनिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाए, बाकी जो हमारी वाटर है वो यूराइन के साथ पास आउट हो जाए। दिस इज़ द बेसिक एंड द टोटल लेक्चर ऑफ द टुडे। मैं एक थोड़ा सा रिवीजन देना चाहता हूँ। ये हमारा किडनी है, हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें, और ये थोड़ा सा जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको भी पढ़ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको किडनी के जो मेन फंक्शंस हैं वो आपको बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।